तो ये बेसिकली ये इमेज जो है बहुत शेयर हुआ था ऑन ट्विटर रिसेंटली। तो आई मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा द वे इट वाज बिल्ट, राइट। तो मुझे लगा कि वी शुड टॉक अबाउट इट स्पेशली। मतलब अभी मैं रिसेंटली व्हेन आई एम सीइंग लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, व्हेन आई एम सीइंग पोर्टफोलियोज, बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज रहते हैं, 1-to-1 रिव्यूज रहते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस रहते हैं। तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत सारा इन्वेस्टिंग लोग कर रहे हैं, या न्यू एसआईपीज जो हो रही हैं, या न्यू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल मिड कैप स्पेस में हो रहा है, right? And of course that is being talked about as well, right? A lot of people share their own portfolios on Twitter and social media, right? कि भाई देखो हमने ये स्टॉक लिया, इसमें इतना बेनिफिट हुआ, या फिर हम फ्रेंड्स फैमिली में भी हम डिस्कस करते ही हैं कि यार ये मैंने स्टॉक लिया था, ये 4 टाइम्स हो गया, ये आरईसी लिया था, या फिर क्या कहते हैं ये रेलवे स्टॉक लिया था और ये 5 टाइम्स हो गया। तो ये सारे डिस्कशंस बेसिकली काफ़ी एक फ्रीक्वेंटली होते हैं, राइट? तो जिसमें मतलब काफ़ी बार वी गेट सक्ड इनटू इट, राइट? हमें लगता है कि यार ऐसा इसने किया तो मैं भी करूँगा तो हो जाएगा, राइट? तो ये चीज़, और मतलब मोर एंड मोर एस आई पीज एंड एवरीथिंग एज अ सेट, क्योंकि 1 ईयर के रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्सेस के 50-50% के हैं। तो ऑफकोर्स मतलब ऐसा लगता है कि यार यही बेस्ट है, इसी में करना चाहिए। एंड मोर एस आई पीज आर कमिंग इन टू, एंड ऑफकोर्स लमसम्स भी आ रहे हैं और हम भी सब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? एक बहुत सिंपल इमेज थी कि 2 giraffes आर इन वाटर एंड दे आर सेइंग कम ऑन कम इन गाइस, इट्स नॉट डीप। तो again everyone is different, right? Every person's risk profile is different, and that is what we need to understand, right? तो स्पेशली जैसे मार्केट्स में अभी स्मॉल कैप में यू सीन 5%-6% का कुछ करेक्शन हुआ है, एंड वी हैव गॉट सम कॉल्स कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज देन इट्स नॉट योर रिस्क प्रोफाइल। आपको समझना है कि वोलेटिलिटी इन द मार्केट, द काइंड ऑफ इक्विटी एलोकेशन यू टेक, राइट? कैन यू टेक दैट वोलेटिलिटी, राइट? क्योंकि आपको समझना है, थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा देखो हिस्टोरिकली, राइट? जैसे कोविड जैसे इश्यूज हुए, या फिर 2019-18 जैसी मार्केट्स फ्लैट रही, राइट? तो वो भी चीज़ें हमें थोड़ा वी शुड गो इट बैक एंड सी दोज थिंग्स एज वेल, कि आर वी ओके टू हैव दोज थिंग्स, राइट? समटाइम्स तो एवरी पर्सन रिस्क प्रोफाइल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो ये चीज़ आप प्लीज़ समझो अपने बारे में, कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे या कोई अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा है कि मैंने ऐसे किया और मैंने इस टाइम बाई किया, इस टाइम सेल किया, ये वाला स्टॉक मैंने लिया, तो हम भी बोलें, या ये वाला फंड मैंने लिया तो वो भी मैं भी बोलूँ, ठीक है? और उसने बहुत बड़ा एलोकेशन एक पर्टिकुलर फंड में किया है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में किया, तो मुझे भी करना है। तो उसका हो सकता है वो एलोकेशन, मतलब उसने सपोज 5 लाख रुपीज़ डाले, इट कैन बी जस्ट लाइक 0.5% ऑफ हिज ओवरऑल नेटवर्थ, और आपका लिए 5 लाख रुपीज़, या फिर इवन स्मॉल अमाउंट कैन बी, मतलब बिग स्मॉलर अमाउंट कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ योर नेटवर्थ। तो ये चीज़ें समझनी है। हमारी रिस्क प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, हमें कब पैसा चाहिए, हमें हमारा होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, राइट? तो इसलिए डोंट ब्लाइंडली फॉलो पीपल एज इज, राइट? अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है? समटाइम्स एज ए मतलब मोस्टली व्हेन वी मेक फाइनेंशियल प्लान्स, तो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिवली, एक एस्टिमेट्स कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस से अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिवली, राइट? तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस, स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, पीपल हु डोंट हैव टू मच वेल्थ। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव टू मच वेल्थ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? आई हैव, मेरे सब कोर गोल्स मीट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो थोड़ा रिस्क प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट होता है, एंड पीपल हु आर रेगुलरली अर्निंग, रेगुलरली सेविंग, तो उनका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए प्लीज़, मतलब थॉट प्रोसेस सिर्फ यही था बताने का, कि इमेज बहुत अच्छा लगा और बहुत रेलेवेंट है मुझे लगता है, कि आप जो है, देर कैन बी सम जिराफ्स इन द वाटर, राइट? एंड दे में से कि यार आ जाओ यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, इट्स नॉट दैट डीप। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि our risk profiles and our overall investing capability in time horizon as well. तो सब everyone, it's personal finance, right? I always say it's more personal than actually finance. तो वो चीज़ हमें हमेशा समझनी चाहिए अपने बारे में, एंड देन ओनली वी शुड प्लान इन्वेस्टिंग, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है विजुअल कैपिटलिस्टिक वेबसाइट है, visualcapitalist.com। बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इस पर काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाते हैं। तो इन्होंने, मतलब ऑब्वियसली है यूएस स्पेसिफिक वेबसाइट है, तो यूएस के हिसाब से ही है, तो उसमें थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस देना, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारे हमारे लिए भी रेलिवेंट है, कि व्हाट द एक्सपर्ट सी कमिंग इन 2024। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब ऑलमोस्ट 700 प्लस आर्टिकल्स, क्योंकि 2024 आया तो बहुत सारी प्रोडिक्शंस आती हैं कि इस साल ये होगा, इस साल वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एक्सपेक्टेड ही रहता है। तो इन्होंने 700 प्लस आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ को बेसिकली एनालाइज किया। आई एम श्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी वगैरह का उनका बेनिफिट लिया होगा, और इन्होंने 20 प्रिडिक्शंस 2024 की
वो इन्होंने बताई है, राइट। और इसमें से काफ़ी सारी मेरे को लगता है कि ठीक है, मतलब एक एक्सपेक्टेड भी है लोगों को, आपको लगेगा कि ठीक है यार ये तो पता ही है, बट फिर भी सुन लो कि 20 प्रिडिक्शंस क्या हैं। तो S&P 500 मेक्स न्यू ऑल टाइम हाई, आई थिंक इट्स ऑलरेडी मेड, राइट। तो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट S&P 500 मेक्स न्यू ऑल टाइम, आई थिंक वो तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, बट अभी और अगर हो सकता है तो लेट्स सी इसके ऊपर भी जाएगा। तो सेकेंड इज रोबोटिक वर्कर्स लूम ओवर लेबर, राइट। तो मोर एंड मोर रोबोटिक वर्कर्स जो है वो आएंगे, ठीक है। तो मोर एंड मोर रोबोट्स विल गेट हायर्ड, एंड हम काफ़ी सारा चार्ट आता है और अमेजोन का कि अमेजोन में कैसे रोबोट्स इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली इन उनके इन्वेंट्री सेंटर्स में, राइट, उनके वेयर हाउसेज में। तो मतलब ये थिंग आई थिंक अगेन एक्सपेक्टेड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देयर विल बी एन AI डीप फेक इलेक्शन स्कैंडल। क्या ये इंडिया में भी होगा? इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, तो लेट्स सी इफ दिस विल हैपन इन इंडिया एज वेल, बट देयर विल बी एन AI डीप फेक इलेक्शन स्कैंडल, इट्स इंटरेस्टिंग। हाइटेंड ग्लोबल माइग्रेशन फ्लोज, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इंडिया US में तो स्पेसिफिकली चल ही रहा है, लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेशन इज हैपनिंग, और इसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है, स्पेशली इफ यू आर एन एक्स, आई थिंक एलॉन मस्क शेयर्स लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट। तो अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट कि देयर विल हाइटेंड ग्लोबल माइग्रेशन फ्लोज, और ऑफ कोर्स दो वॉर चल रहे हैं तो एक्सपेक्टेड ही है, राइट। बॉन्ड्स आर बैक, राइट। तो ऑफ कोर्स विद सच गुड यील्ड्स, अभी आई वाज टॉकिंग टू फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स की उन US डॉलर टर्म्स में, मतलब NRI क्लाइंट्स हैं हमारे, तो US डॉलर टर्म्स में मतलब दे वर सेइंग कि भाई USD में उनकी जो FDs हैं, उनके जो बैंक FDs दे रहे हैं 5.5% के आसपास US डॉलर टर्म में दे रहे हैं। तो मतलब आपको 5.5% अगर US डॉलर टर्म में FD दे रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ FDs बोलते, जो भी बोलते हैं उसको, तो ऑफ कोर्स बॉन्ड्स आर बैक, राइट। तो वो एक्सपेक्टेड है अगेन, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। टिकटॉक लीड्स सोशल मीडिया ई कॉमर्स। अब ऑब्वियसली इंडिया में तो बैंड है टिकटॉक, तो हमें, बट अगेन ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि भाई वहाँ पर पीपल आर बाइंग थ्रू टिकटॉक्स, वीडियो जो है वहाँ एडवर्टाइजमेंट काफ़ी हो रही है, तो US में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है आई थिंक। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें ज़्यादा पता नहीं चलता बिकॉज हमारे यहाँ बैंड है। US अवॉइड्स रिसेशन अगेन, राइट। तो अगेन 2024 में भी एक्सपेक्टेड है कि US में रिसेशन, और अभी इसके चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं, जितने भी एक्सपेक्टेशन है, तो वही आई थिंक दे हैव टेल्ड। 2024 ब्रेक्स हीट रिकॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये आप समझो कि ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टर हो, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल, और ये सारी जो कंपनीज हैं जो हाई हीट पे डिपेंड है, जैसे वरुण बेवरेज टाइप की कंपनीज, तो अगर इतना ज़्यादा हीट का ज़्यादा होता है तो ये सारी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अगेन दीज आर प्रिडिक्शंस, राइट। तो इन्फ्लेशन स्टेज कूल अराउंड टारगेट लेवल्स, तो इन्फ्लेशन अभी तक तो है, आगे भी दे आर एक्सपेक्टिंग दैट ओनली। लॉट्स ऑफ लॉ सूट्स एंड रेगुलेशन अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेनिंग मोर एंड मोर पावर, राइट। जापानीज मार्केट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी, तो जापानीज मार्केट इज डूइंग वेल, ऑल टाइम हाई अगेन, आई थिंक ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब 30 ईयर हाई, 20 ईयर हाई चल रहा है उनका, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज। रशिया यूक्रेन एंड इजराइल हमस वॉर्स वोंट एंड, एंड दिस इज नॉट ए गुड एक्सपेक्टेशन, राइट। तो ये वॉर अब चलते ही रहेंगे 2024 में, दैट्स द मोस्टली प्रिडिक्शन है जो वेरियस आर्टिकल्स में बोली है। इंक्रीज जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वॉर जियोपॉलिटिकल रिस्क का इंक्रीज होगा। GLP-1 बिकम कॉमन प्लेस, ये ड्रग एक कोई वंडर ड्रग बात हो रही है, GLP-1 की जो वेट लॉस ड्रग है US में लॉन्च हो रही है, एंड दे आर सेइंग दैट इट विल बिकम कॉमन प्लेस, तो ये काफ़ी कॉमन हो जाएगी, पीपल विल मतलब यूज इट मोर। मैन्युफैक्चरिंग कीप्स शिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना, वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव। China+1 की जो हम बात करते हैं, राइट, तो दे आर सेइंग इट विल कीप ऑन हैपनिंग, इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना। फर्स्ट इंटरेस्ट रेट कट बाय मिड ईयर, दैट्स द एक्सपेक्टेशन अगेन, मतलब जिस तरह से अभी चल रहा है, लेट्स सी इट विल हैपन्स। एप्पल लॉन्चेस AI इन इट्स प्रोडक्ट्स, तो ऑफकोर्स अब एप्पल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, तो क्या नया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नया है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल कम इन देयर न्यू प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज आर बैक इन द फेवर, राइट, तो मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स कंटिन्यू स्लोली, right? To de-dollarization effort, they are saying that it will continue, but it will go slowly. 2.5% to 3% global GDP growth. US tech and chip limits on China intensify. ठीक है, तो जैसे जैसे US के जो चाइना के ऊपर लिमिट्स हैं, स्पेशली ऑन द टेक्नोलॉजी एंड चिप के ऊपर
लिमिट्स हैं, उन्होंने कहा कि वो और इंटेंसिफाई होंगे। और थोड़ा सा इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस में भी इलेक्शन ईयर है, तो ऑफकोर्स एक चाइना के साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये चीज़ें हो सकती हैं। Hollywood's influence continues to wane, and I think I'm sure Bollywood's also, right? India outpaces China in GDP growth. I think that is expectation. तो ये है ही। Generative AI's next wave is text to video, और आई थिंक ये ओपन एआई ने मतलब चैट जीपीटी में लॉन्च हो गया है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ओपन फॉर एवरीवन, दे आर लॉन्चिंग। का नाम भी है कुछ, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बहुत ही एस से नाम है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट नेक्स्ट वेव इज टेक्स्ट से वीडियो, टेक्स्ट डालो और वीडियो बन जाएगी। तो आप यूट्यूब पे आप भी टेक्स्ट डालो, वीडियो बना देगा यूट्यूब, मतलब आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, वी विल ऑल्सो ट्राई इट अगर ऐसा अच्छे से कुछ होता है तो। मरीन शिपिंग फेसेस मोर वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस हाउदी अटैक वगैरह हमने जो बात की है उसमें मोर वोलेटिलिटी फेस हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात करने वाले हैं वो है लास्ट ईयर 2023 की एनुअल रिपोर्ट आई है बर्कशायर हाथवे की, जो बेसिकली वॉरेन बफेट की एनुअल रिपोर्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है, एनुअल लेटर के नाम से ज़्यादा फेमस है एक्चुअली, बफेट्स एनुअल लेटर, राइट। तो काफ़ी मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करते हैं, उसमें विजडम जो आती है हाँ वॉरेन बफेट जी की, उसमें तो काफ़ी ज़बरदस्त होती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं एक्चुअली। एक ईमेल आया था मुझे फ्रॉम एक ट्विटर हैंडल है कंपाउंडिंग क्वालिटी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से, मतलब मैंने पढ़ा वो लेटर, बट उसमें उन्होंने इतना अच्छा समराइज़ किया था कि मैंने कहा कि चलो यार ये समरी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, रादर दैन डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन, थोड़ा मेहनत खुद करने की बचाने की। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन एंड देन यू विल बी एबल टू सी। तो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर था। अगेन ऑफकोर्स सबसे पहले उन्होंने ट्रिब्यूट दिया चार्ली मंजर को, हु बेसिकली डाइड आई थिंक इन नवंबर, राइट। तो एनी सेट कि ही वॉज द आर्किटेक्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, वो आर्किटेक्ट हैं, मैं तो बस उनका विजन को इम्प्लीमेंट करता था, दैट्स व्हाट ही सेड। ठीक है, तो ऑफकोर्स वेरी गुड वर्ड्स फॉर हिम, एंड मतलब वी ऑल नो, मतलब देयर इज नथिंग टू से। ठीक है, फिर पार्ट ऑफ इंटेंटिव वगैरह मतलब ठीक है, ये आई थिंक वी कैन स्किप। टाइमिंग इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, आई थिंक ये व्हाट ही इज सेइंग इज बहुत ही सही है कि आई कांट रिमेंबर अ पीरियड सिंस 11th March 1942 right, the date of my first stock purchase, that I have not had a majority of my net worth in equities, US based equity, and so far so good। तो काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कितना स्टेक रखूँ, मतलब मैं मतलब कितना एलोकेशन रखूँ इंडियन इक्विटीज़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक अपने को समझना है कि इफ़ यू आर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप एक ट्रस्ट करते हो इक्विटी एज अ एसेट क्लास में, और आप ट्रस्ट करते हो इंडिया एज अ जोग्राफी में, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक रिस्क टेकिंग लॉन्ग टर्म देखो, रिस्क टेकर होना चाहिए आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने चाहिए, इंडिया की ग्रोथ में आपका ट्रस्ट होना चाहिए, और आप इक्विटी एज ए एसेट क्लास में ट्रस्ट होना चाहिए। चारों है तो आप काफ़ी बड़ी अपनी नेटवर्थ इक्विटी में रखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ही सेड। तो अगेन मतलब ही ऑलवेज से कि buy good companies, right? We want to own either all or portion of businesses that enjoy good economics that are fundamental and enduring. Within capitalism, some business will flourish for a very long time while others will prove to be sinkholes, right? तो मतलब हमेशा अच्छी good quality companies buy करो। फोकस ऑन कंपनीज विद प्लेंटी ऑफ री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। काफ़ी सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बना दो ना मॉडल पोर्टफोलियो में, राइट। तो या फिर मतलब डिविडेंड बताओ कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी हैं, अच्छी कौन सी हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए कि वी फेयर द रेयर एंटरप्राइज दैट कैन डिप्लॉय एडिशनल कैपिटल हाई रिटर्न इन द फ्यूचर, राइट। ओनिंग ओनली वन ऑफ दीज कंपनीज कैन डिलीवर वेल्थ बियॉन्ड मेजर्स, राइट। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करे और उसको और बड़ा बनाए, rather than giving the dividends। तो इस तरह की कंपनीज में मतलब यू विल हैव नॉट हैव द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में ये चीज़ हमें समझनी है। बाय कंपनीज रेड रन बाय ग्रेट मैनेजर्स, तो हमारा गवर्नेंस फैक्टर 5G में आपको पता ही है कि हम काफ़ी 5G एनालिसिस करते हैं, गवर्नेंस को बहुत फोकस करते हैं, और 5G इसलिए G डैश के बाद लिखते हैं, राइट। वी ऑल्सो होप दीज फेवर्ड बिजनेस आर रन बाय एबल एंड ट्रस्ट वर्दी मैनेजर्स, दो दैट इज मोर डिफिकल्ट जजमेंट टू मेक। हाउएवर बर्कशायर हैड इट्स फेयर ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट। वो तो ऑफकोर्स है कि सब्जेक्टिविटी है कि कौन अच्छा CEO है या कौन अच्छा मैनेजमेंट है, एक सब्जेक्टिव कॉल है आपकी। पर्सन में भी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूटर है, ये है, और वो मतलब आपको कल पता चले कि नहीं ऐसा नहीं था, राइट। एंड वी हैव सीन दैट इन लास्ट 2-3 महीने में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखे हैं कि जिसमें
हम मतलब ऐसा लग रहा था कि इट्स अ गुड पर्सन, गुड फंड मैनेजर, ग्रेट मैनेजर, बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बट इट वाज नॉट दैट गुड जितना पता चला। राइट, बैड, लेट योर विनर्स रन बोथ बाय बोथ लक एंड प्लक, ए फ्यू huge winners have emerged from a great many dozens of decisions, so we will small cadre of long time managers never muscle about going elsewhere। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई अपने विनर्स को रन करने दो, ट्राई टू बी बिट अबव एवरेज फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। हाँ, तो इनसे एक बहुत अच्छा मतलब इनसे पूछा गया कि क्या बर्कशायर एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे सकता है जैसे उन्होंने दिए हैं हिस्ट्री में, तो ही दे साइड कि नहीं दे सकता अब, बिकॉज अभी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और छोटी मोटे कंपनीज हम बाय करते हैं उससे कुछ होता नहीं है। अगर हम बहुत बड़ा स्टेक लेंगे किसी बड़ी कंपनी में तो ही हमारा कुछ होगा, तभी वो हमारी नीडल मूव करेगी, क्योंकि वी आर सच ए बिग कंपनी नाउ। तो ही सेड कि वी विल डू बिट बेटर देन द एवरेज अमेरिकन कॉर्पोरेशन, दैट्स व्हाट ही सेड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही ऑलवेज से कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड रनिंग थ्रू द स्ट्रीट्स। ठीक है, तो व्हेन अदर्स आर greedy, be fearful when others are greedy, तो it is always मतलब that's always he says ability to immediately respond to market seizures with both huge sums and certainty of performance may offer us an occasional large scale opportunity। ठीक है, रूल नंबर 1 वो ऑलवेज ही सेज कि नेवर लूज मनी, अवर इन्वेस्टमेंट रूल एट पास नॉट चेंज एंड विल नॉट चेंज, नेवर रिस्क परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। राइट, शेयर रिपर्चेजेस ओनली मेक सेंस व्हेन कंपनी इज अंडर वैल्यूड। तो मतलब उनसे पूछा गया कि आप डिविडेंड लेने वाले हो या शेयर परचेज देने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अंडर वैल्यूड होगी तभी इसका मेक सर्कल करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि उनको ये था कि दो कंपनीज ऐसी जो आप शायद कभी ना बेचो, तो ये सेड कोक एंड एमेक्स। राइट, एमेक्स जो है वो दो कंपनी इन्होंने बोला कि लेसन फ्रॉम व्हेन यू फाइंड अ ट्रूली वंडरफुल बिजनेस स्टिक विद इट। तो उन्होंने कहा ये ऐसे दो कंपनीज हैं जो शायद मैं कभी ना बेचूं। राइट, तो मतलब ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपके पास ऐसी कोई कंपनी है क्या, या कोई ऐसा स्टॉक है क्या। मैं अपना नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि थोड़ा हम इन्फ्लुएंस हमारे, हम जो कंपनी का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं आपकी 2 कंपनीज, 3 कंपनीज, 5 कंपनीज, बट थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि इफ़ आई से दैट नंबर, या वो लोगों को थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ये बहुत अच्छी कंपनी होगी मैं भी ले लेता हूँ, तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, रिस्क प्रोफाइल मैच नहीं होती। बट ही सेड कोक एंड एमेक्स, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपको 2 कंपनी ऐसी कौन सी लगती हैं आपके पोर्टफोलियो में जो हैं, जो आपको लगता है कि ये शायद मैं ज़िंदगी भर अपने पास रखूंगा, आई विल नेवर सेल दीज कंपनीज। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा, तो बताना मुझे। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक मार्केट फोरकास्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वी डोंट बिलीव वी कैन मेक मार्केट फोरकास्ट प्राइजेस ऑफ मेजर करेंसीज, वी ऑल्सो डोंट बिलीव वी कैन हायर एनी वन विद दिस एबिलिटी। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं तो मार्केट फोरकास्ट कर ही नहीं सकता, और मैं ऐसा बंदा भी नहीं हायर कर सकता जो कर सके। राइट, so again, magic of compounding. We have been in business for 57 years. Despite our nearly 5,000-fold increase in volume from 17 million to 83 billion, we have much room to grow. Right? तो magic of compounding will keep on happening, and that's what he said. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। मतलब आई थिंक कुछ 12-13 पेज का एनुअल लेटर है, तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। जब गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा नहीं है। 2023 एनुअल लेटर बाय वॉरेन बफे, ये सर्च करेंगे तो यू विल गेट द लेटर। ठीक है, बट यू शुड रीड इट, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, और मतलब अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस वगैरह भी बात करते हैं, तो वो भी हमें समझना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है इंश्योरेंस बिजनेस को थोड़ा सा और समझने के लिए। तो काफ़ी कैश वगैरह उनके पास पड़ा है, $150 बिलियन का कैश है उनके पास, तो वो भी बताया उन्होंने कि भाई मेरे लिए इंश्योरेंस है फॉर माई बिजनेस, एंड करेंटली आई एम नॉट गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो ये भी उन्होंने बोला। और सारी चीज़ें तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो उनके बारे में बात होती है, और हर साल वो करते हैं। और मतलब इतना अच्छा होता है कि आप पुराना भी पढ़ोगे ना, उसमें सब मतलब वो लिंक आएगा, तो आपको पुराने भी लेटर्स वहाँ हैं, तो आपको 10 साल पुराना भी पढ़ोगे तो आपको जब भी वो रेलेवेंट लगेगा। मतलब वो सेम ही चीज़, अलग अलग चीज़ें, वही सत्संग टाइप रहता है वो लेटर, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। दैट इज़ ऑल गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि थोड़ा सा उनका भी नॉलेज बढ़ जाए, और हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए, हमारा भी थोड़ा रीच बढ़ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।